होने नहीं दूंगी आज। हाँ लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, हाथ पे हाथ रख के हम बैठे तो नहीं रह सकते। हेलो, कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? क्या कहूंगी मैं उन लोगों से? उस थप्पड़ का बदला ले रही है, अब तुम मुझे सिखाओगे। उसकी अम्मी ने उसे ऑफिस आने से रोक दिया है क्योंकि इसने उनके घर जाके उनकी ड्रामा सीरियल शेर का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे फजर की प्लानिंग तो इतनी बढ़िया होगी कि वो शेर को हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाएगी, पर सबसे पहले उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले तो डॉक्टर रंगून वाला होगा। वो जैसे तैसे करके रंगून वाला से शेर को बाहर घुमाने के लिए परमिशन लेगी और फिर सारी प्लानिंग आकर शेर को बताएगी। शेर उसे कहेगा कि जो तुम कुछ कर रही हो इसमें बहुत ही खतरा है तुम्हें। इस पर वो उसे कहेगी कि एक दफा तुमने भी मेरी जान बचाई थी, अगर तुम चाहते तो तुम भी मुझे छोड़ देते, पर तुमने मुझे सही सलामत अपने घर पहुंचाया। जिस पर शेर उसे कहेगा कि अगर तुम यहाँ से बच भी गई तो क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि वो तो तुम्हें मुझे मारने का कह रहे थे। उन्हें जब इस बात का इल्म होगा कि तुमने ही मुझे यहाँ से बाहर निकलवाया है तो क्या वो तुम्हें छोड़ देंगे। फजर उसे कहेगी कि अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, मुझे बस उस इंसान को बचाना है जो कि दुश्मनों के बीच में रहकर भी इंसानियत रखता है। तो शेर तो फजर की इन बातों से बहुत ही मुतासिर होगा और उसके दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी पैदा हो जाएगा कि एक ये लड़की है कि जिसने मेरे बारे में इतना सोचा है, और एक वो लड़की थी जिसने मेरी इसी हालत देखने के बाद मंगनी तोड़ दी। खैर फिर शेर के हॉस्पिटल से निकल आने के बाद सबसे पहले वो तो अपनी माँ से मिलेगा। उसकी माँ उसे जो कि वहाँ देखकर बहुत ही हैरान हो जाएगी, तो वो उसे कहेगा कि क्या हुआ, आप मुझे देखकर हैरान क्यों हो गई, मैं आपका बेटा हूँ और मैं वापस आ गया हूँ। उसकी माँ उसे कहेगी कि पर हॉस्पिटल वाले तो कह रहे थे कि तुम हॉस्पिटल से बगैर बताए हुए निकले हो, क्या आपको भी बाकियों की तरह लगता है कि मैं पागल हो चुका हूँ? मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे इंजेक्शन दी जा रही थी ताकि मैं पागल हो जाऊँ। वहाँ के सारे डॉक्टर्स मुझे अजीब सी दवाइयाँ देते थे ताकि मैं कभी ठीक ना हो पाऊँ। मेरी तबीयत ठीक होने के बजाय उल्टा मजीद ख़राब होती जा रही थी। अगर फजर ना होती तो मैं कभी वहाँ से नहीं निकल पाता। तो यहाँ पर जैसे भी फजर का नाम सुनेगी तो वो उसे कहेगी कि दुश्मन है वो हमारी, तुम उसके कहने पर आए हो, उसी लड़की की वजह से ही तो तुम्हारी मंगनी टूटी है रिदा से। तो शेर तो ये बात सुनकर ही बहुत हैरान हो जाएगा कि फजर की वजह से। तो वो उसे कहेगी कि हाँ, रिदा ने फजर ही की वजह से मंगनी तोड़ी है, उसका ये मानना है कि तुम्हारे और फजर के बीच में कुछ चल रहा है। फिर शेर के वापस घर आ जाने के बाद सबसे ज्यादा जो गुस्सा लगेगा वो फजर की पप्पू को लगेगा, क्योंकि उसने और उसके भाई ने तो ये ठान ली थी कि वो फजर से शेर को मरवा कर ही रहेंगे, पर फजर मारने के बजाय उसे बचाकर सही सलामत उसके घर छोड़ आई है। फजर जैसे ही घर आएगी तो उसका बाप उसे कहेगा कि रुको फजर, मैंने जो तुम्हें काम करने को कहा था तुमने वो काम नहीं किया, उल्टा उस दुश्मन के बेटे को तुम वहाँ घर छोड़ कर आई हो। फजर उसे कहेगी कि मुझे बाबा जो ठीक लगा मैंने वही किया, मैंने उस इंसान की जान बचाई है जिसने आपकी बेटी को इज्जत से घर आकर छोड़ा था। आप शायद उसका वो एहसान भूल गए हैं पर मैं नहीं। तो यहाँ पर फजर बात कर ही रही होगी तो फजर की पप्पू उसे कहेगी कि सच क्यों नहीं कहती कि तुम्हारा अभी तक उस घर में दिल अटका हुआ है। और फिर वो अपने भाई को कहेगी कि मैं तो कह रही थी ना कि तुम इसकी जल्द से जल्द शादी करवा दो, आज उस दुश्मन के बेटे को छुड़ा कर आई है, कल उसके साथ भाग जाएगी, फिर देखते रह जाओगे तुम। फजर जो कि यहाँ पर खामोश नहीं रहेगी, वो अपनी पप्पू को कहेगी कि जब तक आप होंगी यहाँ पर तो यहाँ से तो भागना ही अच्छा है, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर होंगी आप तो किसी को भी चैन से नहीं जीने देंगी, और जब कुछ हासिल नहीं कर पाई तो किसी को भी कुछ हासिल नहीं करने देंगी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि फजर और शेर की मुलाकात होगी, जहाँ पर शेर फजर से मिलने के लिए उसके पास आएगा। फजर जो कि उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाएगी और उसे कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर कोई देख लेगा तो खामखा में तमाशा हो जाएगा। शेर उसे कहेगा कि जैसे तुमने बगैर डरे हुए मेरी जान बचाकर मुझे वापस अपने घर भेजा, वैसे मुझे भी अब किसी से डर नहीं लगता।